अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये एक फोर्स है। तो हम वीडियो में आगे चल के इसके बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली जो है वो एक फोर्स नहीं है। अगर फोर्स नहीं है तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बताते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वीडियो जो है वो की हुई है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो तभी करंट फ्लो होता है। अगर कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या। इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ क्लोज सर्किट। बैटरी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी मुहैया करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक कॉलम चार्ज को बैटरी जो एनर्जी मुहैया करेगी उसको बोलेंगे ये इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सोर्स ऑफ ईएमएफ कौन कौन से हैं? एनी सोर्स विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इनको किस में कन्वर्ट करके इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ये है सोर्स ऑफ ईएमएफ। एग्जांपल्स क्या हैं? सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है इसकी एग्जांपल्स में बैटरीज हैं, थर्मोकपल्स हैं, जनरेटर्स हैं। बैटरीज का आपको पता है कि बेसिकली हम सर्किट में जब बैटरी को अटैच कर देते हैं तो करंट फ्लो होने लग जाता है और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फिर आगे चल के होता है फ्लो। थर्मोकपल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है ये सारे क्या काम करते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके लिए बिजली बनाने का जरिए हैं। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं ईएमएफ को? ईएमएफ इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाय चार्ज इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब ये एनर्जी क्या है, चार्ज जो वो क्या चीज़ें हैं, ये मैं अभी यहाँ पे सर्किट ड्रा करके आपको बताता हूँ। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, बेसिकली E यहाँ पे ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और W जो है हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो W है और Q क्या है? Q चार्ज है। तो ईएमएफ का जो यूनिट बनता है वो क्या है? यूनिट ऑफ ईएमएफ जो है ईएमएफ है वो है वोल्ट, जो कि बराबर होता है जॉल पर कॉलम के। तो अब हम आपको एक सर्किट बना के इसको सारी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पे देखिएगा, ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके क्रॉस में ये के स्विच है और मैंने कंडक्टर के क्रॉस में क्या लगा दिया है? बैटरी लगा दी है। तो बैटरी के अंदर आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती हैं और एक साइड पे हाई पोटेंशियल बनता है जिसको हमने पॉजिटिव का नाम दिया हुआ है और ये लाइन थोड़ी बड़ी करके हमने लगाई है। दूसरी साइड पे लो पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है, ये लाइन थोड़ी छोटी करके लगाई है। तो जब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो अब क्या होने वाला है? अब ये कंडक्टर जो हमने लगाया है, यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज मूव करके कंडक्टर के इस एंड ए पे जाते हैं तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके बी पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। हाई और लो पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाएगा और जब पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होगा तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? पोटेंशियल का डिफरेंस का प्रोड्यूस होना यहाँ पे हमें इंडिकेशन देगा कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब इस सर्किट में करंट जो होगा वो कन्वेंशनल करंट की मैं बात कर रहा हूं, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता हुआ कंडक्टर से पास होगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है यानी इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी? इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो कि लो पोटेंशियल है उससे मूव करेगा, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और जो कि हाई पोटेंशियल पॉजिटिव उसकी तरफ चले जाते हैं। अब जब कंडक्टर के इस साइड पे हाई पोटेंशियल है और इस साइड पे लो पोटेंशियल है तो हाई और लो पोटेंशियल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन ए टू बी
यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट है। तो जब यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, मूव करने के बाद वो कंडक्टर के एंड ए पे पहुंचते हैं, तो यहां से कंडक्टर के अंदर से पास होते हुए बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल है उस पे पहुंचते हैं। तो अब क्या होता है, अब बैटरी काम करती है, बैटरी वर्क करती है, जो इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल जो कि लो पोटेंशियल है उससे मूव करवाएगी और इसको लेके आएगी बैटरी का जो हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे लेके आएगी। तो यही वो एनर्जी है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी कन्वर्ट करती है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, हम कहते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले ये सोर्सेज हमारे पास हैं, केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल, सारी क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इसको आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन इसकी होती है। अब बैटरी का काम क्या है, बैटरी ये काम करेगी कि जब यहां से लो पोटेंशियल जो कि नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्टर के एंड बी पे आएंगे और बी से हाई पोटेंशियल जो कि ए है वहां पे आएंगे। तो बैटरी ने काम क्या करना है, बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है जो कंडक्टर का एंड ए है और यहां से मूव करवा के 1 सेकंड में बैटरी के हाई पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है इससे पास आउट करके लो पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ लेके जाना है। ये है बैटरी का काम। अब ईएमएफ जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये वो एनर्जी है जो बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। अब बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कॉलम चार्ज को बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगी वही उसकी ईएमएफ कहलाती है। जैसे कि अगर एक सेल है उसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है, अगर हम कह रहे हैं कि उसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है तो इसका मतलब उसको आपको यहां पे क्लोज सर्किट के अंदर उस चार्ज को पास करवाने के लिए 2 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है तो उस वर्क को हम कह सकते हैं कि वो W वर्क हमारे पास है। और जो चार्ज कॉलम चार्ज Q हमारे पास चार्ज है तो वर्क को हम जॉल में लेते हैं, चार्ज को हम कॉलम में लेते हैं, तो जॉल पर कॉलम विच इज इक्वल टू वोल्ट। तो इसीलिए जो ईएमएफ है इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। अब इस सर्किट के अंदर जब चार्जेस ने मूव करना है तो चार्जेस को एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि जब चार्जेस मूव करेंगे तो चार्जेस को कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराने के लिए चार्ज को एनर्जी चाहिए होगी। और एनर्जी कौन सी चीज मुहैया करेगी, वो एनर्जी बैटरी मुहैया करेगी। बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी उन चार्जेस को ताकि वो चार्जेस फ्लो करें, चार्जेस मूव करें सर्किट के अंदर और करंट सर्किट के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। अब अगर किसी बैटरी की ईएमएफ हम कहते हैं कि एक बैटरी है उसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज 2 जूल व्हेन 1 कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्लोज सर्किट। यानी इस क्लोज सर्किट के अंदर अगर मैं कहता हूं कि इस बैटरी जो मैंने लगाई हुई है इसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि बैटरी की अगर ईएमएफ 2 वोल्ट है तो एक कॉलम चार्ज पे बैटरी को 2 जूल का काम करना पड़ेगा। बैटरी को एक कॉलम चार्ज को 2 जूल की एनर्जी मुहैया करनी पड़ेगी। तो यह कहलाता है बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट। इसी तरह से अगर किसी बैटरी का ईएमएफ हम कहते हैं कि वो 5 वोल्ट है तो इसका मतलब एक कॉलम चार्ज को बैटरी को जो एनर्जी मुहैया करनी पड़नी है एक क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो करने के लिए वो कितनी चाहिए होगा, वो 5 जूल वर्क उसको करना पड़ेगा, 5 जूल की एनर्जी मुहैया करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ईएमएफ है इसको अगर हम देखें कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसमें फर्क क्या होता है, तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको फर्क बताएंगे कि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या फर्क होता है। तो ईएमएफ जो है
वो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस था डेसिपेशन ऑफ एनर्जी हो रहा था। तो मजीद इसके बारे में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे कि हमने देखा था कि कंडक्टर के एंड ए और बी के दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है। तो जब कंडक्टर के एंड के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा तो उस पोटेंशियल को हमने मेजर कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से हम किसी कंडक्टर के एंड पे, किसी रेजिस्टेंस के एंड पे हम पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर बेसिकली पोटेंशियल मेजर करने वाला आला है। आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होगा? एन आइडियल वोल्ट मीटर should have very large value of resistance so that no current passes through it। आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है ताकि सर्किट के अंदर कम से कम, यानी जो कंडक्टर हमने लगाया जिसके क्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगाना है, तो हमें यह करना होगा कि एक वोल्ट मीटर को उसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए ताकि उसमें से कम करंट पास हो और वो सही तरीके से हमें उसका पोटेंशियल जो है वो पता लगा सकें कि इसका पोटेंशियल कितने हैं। तो इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट नो करंट पासेस थ्रू इट, कि इसमें से करंट बिल्कुल बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट जो वो पास हो ताकि सही पोटेंशियल मेजर करने में हमें आसानी रहे। और याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हम कंडक्टर के क्रॉस किसी सर्किट में वोल्ट मीटर को अगर हमने लगाना है तो हम इसको पैरेलल तरीके से लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर शुड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल लगाने का मकसद भी होता है कि इसमें से कम करंट पास हो ताकि सही पोटेंशियल जो है वो हमें पता लग सके कि इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो है उसका सही पोटेंशियल कितना है। तो अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन इससे पहले मैं आपको वोल्ट मीटर दिखाता हूं कि वोल्ट मीटर दिखता कैसा है। तो ये है हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जी। इस वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल को आसानी के साथ मेजर कर सकते हो। वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग लगी हुई है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, फिर 5, फिर 10, फिर 15। आप जरा ध्यान से देखिएगा तो इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है। तो वोल्ट मीटर बेसिकली क्या करता है, ये पोटेंशियल को मेजर करता है। तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई हुई है और हमारे पास यहाँ पे एक नाइफ स्विच है। तो बेसिकली ये स्विच है ये हमने लगाया है कि सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब ये स्विच क्या होगा, क्लोज होगा। और अगर ओपन सर्किट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये स्विच ओपन होगा। ये इस तरह से होता है। हम इसकी जो नाइफ स्विच होता है इसको हम ऐसे करेंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, यानी अब करंट फ्लो नहीं करेगा आगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही इसको ऐसे करके हम क्लोज कर देंगे तो अब सर्किट क्लोज हो गया है तो इस वजह से करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली स्विच लगाने का मकसद ये होता है। जैसे घरों में हम फैन लाइट के लिए हमने स्विच लगाए होते हैं, तो जस्ट लाइक ये हम सर्किट में स्विच लगाते हैं। अब करंट यहां से फ्लो करेगा। अब देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर का हमने पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल जो वोल्ट मीटर का है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। आमतौर पर याद रखिएगा कि जो वोल्ट मीटर का ये ब्लैक टर्मिनल है ये हमें नेगेटिव के बारे में बताता है। ये आमतौर पर नेगेटिव को शो करता है, नेगेटिव टर्मिनल है ये। और ये जो इसके रेड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसके। तो इसी तरह से वोल्ट मीटर में हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो अटैच कर दिया है। और यहाँ पे हमने एक लाइट बल्ब लगा दिया है। जैसे बैटरी के साथ हमने अटैच किया तो बल्ब क्या होगा, रोशन होगा। तो अब बल्ब इस कंडक्टर के क्रॉस हम पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्ट मीटर को इसके क्रॉस ऐसे पैरेलल लगाना पड़ेगा। तो हम पैरेलल वोल्ट मीटर हमने लगाया हुआ है तो जिससे हम इस कंडक्टर के क्रॉस, इस बल्ब के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल को आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ की। तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ की बात करें तो बेसिकली ईएमएफ जो है वो बैटरी के एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। जब सर्किट के अंदर करंट यानी एक्सटर्नल सर्किट जो होता है, बैटरी सर्किट के अंदर करंट फ्लो ना कर रहा हो तो ईएमएफ जो है वो बैटरी के एंड्स के क्रॉस जो है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताते हैं। तो जब आपने बैटरी की ईएमएफ मेजर करनी होगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वोल्ट मीटर को डायरेक्ट बैटरी के
टर्मिनल के साथ जोड़ देना पड़ेगा, आपको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हो। और देखें यहाँ पे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, और इसी तरह से वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको भी हमने अटैच किया हुआ है। यानी वोल्ट मीटर का जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी के साथ हमने क्या किए हैं, ये बैटरी के साथ हमने डायरेक्ट इनको जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि आपने EMF को कैसे मेजर करना है और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करना है। और EMF बेसिकली जो है वो एक आपको बताया है कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम नाम दे रहे हैं EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो यहाँ पे अक्सर औकात स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रियली अ फोर्स, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो वाकई एक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एक फोर्स नहीं है। क्यों नहीं फोर्स? क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ पे आपने देखा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट है वो जॉल पर कूलम है, जो कि न्यूटन के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एक फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली एनर्जी है जो बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। तो इसलिए आपने इस बात को याद रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एनर्जी है, ना कि वो फोर्स है। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि चार्जेस को हम एनर्जी देते हैं और इसीलिए वो सर्किट के अंदर मूव करते हैं, तो इस लिहाज से हमने इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा हुआ है। अदरवाइज ये फोर्स नहीं है, ये बेसिकली एक एनर्जी है जो कि एक क्लोज सर्किट के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया की जाती है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है उसमें हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। तो इसलिए आपने नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखना है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।